नमस्कार दोस्तों, मैं विनय ज्योतिषी आप सभी के अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब कुशल मंगल होंगे, सुरक्षित होंगे। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं राहु और केतु के राशि परिवर्तन की, गोचर की, कि क्या प्रभाव पड़ने वाला है सभी लग्नों के जातक पर। मेरा ये राशिफल लग्न आधारित है, यानी अगर आपके लग्न में जो राशि लिखी है उसके आधार पर है, ना कि ये चंद्र राशि के आधार पर है। इसलिए आपका, अगर हम आज बात कर रहे हैं सिंह लग्न वालों के ऊपर, तो अगर आपका सिंह लग्न है, यानी आपके लग्न में सिंह राशि लिखी हुई है, 5 नंबर आपके सिंह लग्न में लिखा है, तो फिर ये वीडियो आपके लिए है, अन्यथा सिंह राशि से ये नहीं है। दोस्तों, राहु और केतु बड़े ग्रह हैं जो कि ज़्यादा प्रभाव डालते हैं जातक के ऊपर या हमारे ऊपर। शनि और बृहस्पति भी इसी तरीके के ग्रह हैं जो बड़े ग्रह हैं। राहु केतु 18 मई को राशि परिवर्तन करके राहु और केतु उल्टा चलते हैं। तो राहु मीन राशि से कुंभ राशि में आ गए हैं और केतु जो थे वो कन्या राशि से सिंह राशि में आ गए हैं। राहु केतु हमेशा एक दूसरे से पहले और 7वें भाव में रहते हैं, यानी 180 डिग्री का उनमें अंतर होता है। दोस्तों, राहु केतु की कथा सबको पता है कि राहु केवल सर है और केतु केवल धड़ है। गर्दन से लेकर पैर तक का जो स्थान है वो केतु का है। तो केतु के पास दो महत्वपूर्ण चीजें हैं, एक दिल, जहाँ पे नैतिकता है, पवित्रता है और प्योरिटी है, और केवल कर्म है। और जितने सपने हैं, भ्रम हैं, एल्यूजन है, भविष्य की दृष्टि है, परिणाम की कल्पना है, कल की चिंता है, कल की परवाह है, वो सब सर राहु के पास है। केतु वर्तमान है और राहु भविष्य की बात करता है। केतु वाला बंदा, केतु योगी है और राहु भोगी है। आज जितना भी मोह माया संसार में पदार्थ जगत है, जिससे हम गाड़ी, दुकान, मकान, संपत्ति, प्रॉपर्टी, पैसा, रिश्ते, नाते, घर, दुकान, जो कुछ भी हम चीज़ें इच्छाओं से जोड़ते हैं, वो सब कुछ राहु है। माया सारा राहु का है। और केतु आध्यात्मिक ग्रह है, मोक्ष के ग्रह हैं, इसीलिए वैराग्य कारक हो जाते हैं, वैराग्य के ग्रह हैं, क्योंकि पहले वो वैराग्य में ले जाते हैं, उसके बाद वो आपको मोक्ष में लेके जाते हैं। तो केतु वर्तमान में जीना है, राहु भविष्य में जीना है। इस बात को थोड़ा सा याद रखिएगा, ताकि आगे मैं जो राशि आपको फल बताऊं उसमें ये बातें आपके काम आने वाली है। अब हम चलते हैं सबसे पहले आपके लग्न में केतु आ गए हैं 18 मई को। दोस्तों, केतु, मैंने अभी कहा कि केतु मुक्ति के कारक हैं, वैराग्य के कारक। जिस भी भाव में केतु आ जाते हैं, वहां से वो चीजों से आपको कट करते हैं, वहां से संबंधित चीजें आपसे वो छुटाते हैं, आपसे चीजें छूटती है। नौकरी है, बिजनेस है, धंधा है, घर है, परिवार है, दोस्त है, जो कुछ भी है, वो केतु वहां से छुटाते हैं और एक बुरे अनुभव के साथ छुटाते हैं। यानी पहले उन चीजों से आपको दुख मिलेगा, फिर वो चीजें छूटेगी, क्योंकि फाइनली केतु को लेके जाना है वैराग्य में। लेकिन जो मैं हमेशा ये कहता हूं कि अगर आप जो ग्रह चाहते हैं, ग्रह जिस भाव में बैठे हैं उस भाव के लिए अगर आप वो ग्रह बन जाते हैं, तो यकीन मानिए आपको कोई पूजा पाठ, दान दक्षिणा, ग्रह शांति उपायों की जरूरत ही नहीं पड़ती है। आप वो ग्रह बन जाइए, वो ग्रह आपके लिए काम करने लगता है। इसे मैं आगे विस्तृत रूप से मैं बताता हूं। मेरा कहने का अर्थ यह है कि केतु जब लग्न में आए हैं, तो लग्न के लिए अगले 1.5 वर्षों के लिए आपको केतु ही बनना है। केतु बनने का अर्थ ये है, क्योंकि लग्न की जब हम बात कर रहे हैं तो हम पूरे के पूरे हमारी बात कर रहे हैं, क्योंकि हमसे ही सारी चीजें जुड़ी है। गाड़ी हमारा, मकान हमारा, रिश्ते हमारे, बिजनेस हमारा, नौकरी हमारी, प्राप्तियां हमारी, नुकसान हमारे, शारीरिक कष्ट हमारा, यानी सब कुछ हमसे जुड़ा है। तो जब भी हम लग्न की बात करते हैं तो ये समझ लीजिए हम समग्र रूप से हमारे बारे में ही बात कर रहे हैं, क्योंकि बाकी के 11 भाव में आप स्पेसिफिक रूप से किसी चीज के बारे में बात कर सकते हैं। कि दूसरे भाव की बात कर रहे हैं तो हम धन की बात कर रहे हैं, तीसरे भाव की बात कर रहे हैं तो हम साहस और पराक्रम की बात कर रहे हैं, चौथे भाव में मकान प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं, पंचम भाव में हम संतान और प्रेम प्रसंग की बात कर रहे हैं। लेकिन जब हम लग्न की बात करते हैं तो ये हमारे बारे में बात हो रही है और हमसे सारी चीजें जुड़ी हुई है। पूरे के पूरे 11 भाव हमसे ही तो जुड़े हैं, मुझसे जुड़े हैं, आपसे जुड़े हैं। तो जब हम लग्न की बात कर रहे हैं तो ये हमारे हर डोमेन में, हर बात में, जीवन से जुड़ी हर बात में ये बात लागू होती है। यानी हम जीवन में जिस भी चीज को महत्व देते हैं, जिन चीजों के पीछे भी हम भाग रहे हैं, जा रहे हैं, चल रहे हैं, हम जो भी पाना चाहते हैं, हमारी जो भी कामनाएं, इच्छाएं हैं, जो भी हमारे जीवन में प्रायोरिटियां हैं,
उससे आपको डिटच हो जाना है, उससे आपको वैरागी हो जाना है। वैरागी होने या केतु होने का अर्थ क्या है कि केवल वर्तमान में रहना है, उस बात को लेकर भविष्य की कोई योजना प्लानिंग कुछ नहीं करनी है, और केवल अकेवल कर्म करना है, फल की चिंता नहीं करना है। जो गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म करो और फल की चिंता मत करो, वो केतु वाले के लिए ही कहा गया है। उसका परिप्रेक्ष्य जो है वो आध्यात्मिक दृष्टिकोण है, और आध्यात्मिक दृष्टिकोण केतु का है। तो अब मैं इसको एक छोटे से उदाहरण समझाता हूं। जैसे कोई बच्चा है, एग्जाम की तैयारी कर रहा है, तो एक बच्चा एग्जाम की तैयारी के साथ में वो ऐसा सोच सकता है कि मैं इतनी मेहनत करूंगा तो 70% आएगा, इतनी मेहनत करूंगा तो 80% आएगा, तो मैं इतनी मेहनत करता हूँ, 80% के लिए मेहनत करता हूँ और 80 तो मेरा आएगा ही आएगा, या 80 मुझे आना ही चाहिए। वो बंदा अगर केतु वाला है या केतु उसके भाव को प्रभावित कर रहे हैं, रिजल्ट के भाव को, तो वो जब एग्जाम देने जाएगा तो 80 तो दूर की बात, अगर वो 60 की योग्यता रखता है तो उसको 60 भी नहीं आएगा, केतु उसको 50 में लाके पटक देंगे। ये एक बार नहीं 1000 बार मैंने अनुभव में देख चुका है। लेकिन इसके ठीक विपरीत, आपको पता है कि कितने के लिए कितनी मेहनत करनी है, आप जी तोड़ मेहनत कीजिए, बहुत प्रयास कीजिए, और केतु के पास एक दिल भी है, पूरी ईमानदारी से, पूरी सच्चाई से, पूरी नैतिकता से, पूरी प्योरिटी से, पूरे प्यार से आप तैयारी कीजिए और केवल एग्जाम देने जाइए। आप भूल जाइए कि क्या परसेंट आएगा और क्या नहीं आएगा, उसको आप छोड़ दीजिए भगवान के ऊपर। केतु वाले बंदे को छोड़ना पड़ता है, समर्पित होना पड़ता है। अध्यात्म क्या है? समर्पण है। समर्पित होना पड़ता है कि भगवान तू संभाल। तो आप एग्जाम देने जाएं, भगवान को बोलें कि रिजल्ट आप संभालो। ना रिजल्ट के बारे में कोई सपना देखना है, ना कोई विजन लेना है, ना भविष्य की कोई चिंता भी नहीं करनी है, क्या आएगा क्या नहीं आएगा, अरे कैसे होगा क्या होगा, नहीं, भूल जाइए, भगवान को छोड़ के भूल जाइए। जैसे छोटे बच्चे माँ पिताजी को कोई बात बोल के भूल जाते हैं, फिर बिल्कुल भी नहीं सोचते कि वो माँ पिताजी से कैसे पूरा करेंगे, वो माँ पिताजी की जिम्मेदारी है, उनका टेंशन कैसे करेंगे। तो आप भगवान को बोल के भूल जाइए, भगवान का टेंशन है, वो कैसे करेंगे। और आप देखेंगे कि रिजल्ट जादुई आता है। अगर आपके कहीं सबकॉन्शियस में अगर 70% की भी कामना थी, तो आपको 75 भी आ जाएगा और 80 भी आ जाएगा, जब आप छोड़ देंगे तब। क्योंकि केतु तब देता है जब आप छोड़ देते हैं। और दूसरा, व्यवहारिक जगह में केतु देने का नाम है, राहु लेने का नाम है। राहु लेता है और केतु देता है। केतु वाले बंदे को केवल और केवल देना है। क्योंकि बात हम लग्न की कर रहे हैं, तो इसलिए जीवन के हर डोमेन आपसे जुड़ गया। तो हर किसी को, हर व्यक्तित्व को, जीवन के हर क्षेत्र में, हर डोमेन में आपको केवल ईमानदारी से, प्यार से, दिल से केवल देना है। आपको सिर्फ देने की भावना रखनी है। चाहना कुछ है ही नहीं, मांगना कुछ है ही नहीं। मांगना, चाहना, ये सब केतु का या अध्यात्म का रास्ता नहीं है, ये सब राहु के डोमेन है। हम उस पर आएंगे अभी। तो आपको कुछ भी मांगना नहीं है, कुछ भी चाहना नहीं है, सब कुछ भगवान भरोसे छोड़ देना, और केवल नेक नियति से, प्यार से अपने काम को करना जरूर है। जहां पहुंचना है उसके लिए प्रयास जरूर करने हैं। वो तो कर्म है, और केतु के पास तो सिर्फ पैर है ही है। कर्म के लिए तो वो कह ही रहे हैं, कर्म कीजिए, जी तोड़ मेहनत कीजिए, जी तोड़ परिश्रम कीजिए, लेकिन कहीं पहुंचने के लिए नहीं, कुछ पाने के लिए नहीं। तो केतु आपको बहुत 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 अच्छे रिजल्ट देंगे। अगर हम लग्न की बात करते हैं तो सेहत के संबंध में हम बात कर लें, आपके नेम फेम के संबंध में बात कर लें, काम, बिजनेस, धंधे, रिश्ते, नाते, नौकरी, चाकरी, किसी भी डोमेन में हम बात करें, जो कुछ भी चाहिए जीवन में, ये 1.5 साल आपको चाहने या इच्छाओं के पीछे तो काम ही नहीं करना है। काम कीजिए, काम के उस रिजल्ट के रूप में आपको सब कुछ प्राप्त होगा, बाय प्रोडक्ट के रूप में सब कुछ प्राप्त होगा। आपका अवचेतन मन जानता है आपको क्या चाहिए। वो कहीं ना कहीं आपका सबकॉन्शियस माइंड में है कि आपको पैसा चाहिए, कि गाड़ी चाहिए, कि पत्नी चाहिए, कि फ्रेंड चाहिए, कि क्या चाहिए, सब पता है उसको। वो केतु आपको लाके देता है, भर भर के लाके देता है, जब आप पीछे नहीं भागते तब। और आप पीछे गए यानी आप राहु बन गए। मोह माया पीछे ले जाता है, भगाता है, दौड़ाता है, किसी चीज़ के पीछे पागल बनाता है, ये सब राहु के डोमेन है। तब फिर केतु आपको यहाँ पे तकलीफ देते हैं, जिस चीज़ के पीछे भाग रहे हैं उस चीज़ को छुटा देते हैं, वो चीज़ आपसे छूट जाती है, आपको बहुत दुख, तकलीफ, पीड़ा होती है। फिर फाइनली आपको वैराग्य घटता है कि सारी चीज़ें बेकार है, भगवान भी बेकार है, सब बेकार है, लोग भी बेकार हैं, किसी चीज़ का कोई मतलब नहीं है, और फिर आप फाइनली आप आते हैं वैराग्य में। तो अगर वहाँ आप खुद से आ जाते हैं तो केतु आपको कोई तकलीफ नहीं देते, उल्टे आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देते हैं। और अगर आप खुद से नहीं आते हैं तो केतु सारी चीज़ें छीनते हैं, देन आपको दुख देते हैं, पीड़ा देते हैं, और फिर उसके बाद आप फाइनली वैराग्य में आते हैं। उसके परिणाम स्वरूप वो केतु को करना पड़ता है। इन केस आप अगर केतु नहीं बन सकते
तो उपायों की भी हम बात कर ही लेते हैं। तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण उपाय होता है मेडिटेशन करना। मेडिटेशन यानी ध्यान बहुत बहुत बेहतरीन चीज़ है। आपका पूरा केतु उससे ठीक हो जाता है, राइट हो जाता है, आपको विजन मिलता है, दृष्टिकोण मिलता है, सही रास्ता आपको अपने आत्मा से मिलता है। आपका आत्मा ही आपको रास्ता दिखाती है, क्योंकि केतु जो है वो रूट है, जड़ है, यानी आपकी आत्मा है। पेड़ की जो जड़ है वो केतु है, पेड़ का जो ऊपर का फैलाव है, तने हैं, फूल है, पत्ती है, वो राहु है। तो जितना फैलाव है, अगर वर्तमान केतु है तो राहु जो है वो भविष्य है। जितनी नई से नई टेक्नोलॉजी है, नया से नया जितना विज्ञान है, वो सब राहु है। केतु के उपाय में आप दान के मामले में आप खट्टे मीठे फलों का दान कर सकते हैं। नींबू है, केला है, आम है, इस तरह का कोई भी खट्टे मीठे जो फल हैं आप गरीब को भी दे सकते हैं और मंदिरों में भी दे सकते हैं। ओम केतुवाय नमः एक माला आप जाप भी कर सकते हैं, अगर आप मंत्र जाप वगैरह करते हैं, उसमें इंटरेस्टेड हैं तो। और केतु जी के लिए मेडिटेशन मैंने बता ही दिया, सबसे बेस्ट है। अब हम चलते हैं राहु जी की तरफ। राहु जी आपके आ जाएंगे सप्तम भाव में, और राहु तो फिर राहु, आज का 90% व्यक्ति राहु वाला ही है। मुश्किल से 10% लोग होंगे, 10% भी नहीं है, 5% मुश्किल से होंगे जो केतु वाले हैं, या जो आध्यात्मिक व्यक्ति हैं, या जो आध्यात्मिक समझ भी रखते हैं, 5% मुश्किल से। बाकी तो 90 से 95% लोग राहु वाले हैं। मटेरियल जगत के पीछे भाग रहे हैं, संसार में केवल भाग रहे हैं, सिर्फ चाहिए 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 चाहिए, पैसा चाहिए, मकान चाहिए, गाड़ी चाहिए, दुकान चाहिए, संपत्ति चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, फलाना ढिकाना, नेम फेम प्रसिद्ध, सब कुछ चाहिए। तो ये जो माया का जो जगत है वो राहु का, और हर आदमी इस माया से घिरा हुआ है। 5% आदमी ही इस माया से बच पाते हैं, 95% लोग माया से घिरे हुए हैं। तो राहु बनने के लिए तो कुछ मेहनत करने की आवश्यकता ही नहीं है, राहु तो हर व्यक्ति है ही है। लेकिन इसको भी व्यवस्थित करना है। जैसे कि राहु आ गया सप्तम भाव, सप्तम भाव विवाह का है, सप्तम भाव हमारे बिजनेस पार्टनर का है, सप्तम भाव हमारे लाइफ पार्टनर का है, और हमारे रिटेल बिजनेस का है। तो राहु यहाँ पर जब आप अपने से तय नहीं करेंगे कि मुझे, राहु चाहता है कि आप किसी विषय में पागल बने, इस भाव के किसी विषय में आप पागल बन जाएं, किसी चीज़ के पीछे मोह माया पालें और उसके पीछे भागें। तो अब आप ये अगर शादीशुदा नहीं हैं, और शादीशुदा हैं तब भी आप किसी विपरीत लिंग के प्रति पागल हो सकते हैं, उसके पीछे भाग सकते हैं। या मल्टी टास्किंग हो सकती है, बहुत सारी महिलाओं के पीछे भी आप भाग सकते हैं, या पुरुष के पीछे भाग सकते हैं। या ये चीज़ें आपको आकर्षित कर सकती है, क्योंकि राहु ये सारी चीज़ों की ओर आपको खींचते हैं, आकर्षित करते हैं, वो भाव है। और राहु क्या है, चीज़ों को बड़ा करते हैं, चीज़ों के पीछे भगाते भी हैं और चीज़ों को बड़ा भी करते हैं। तो आदमी मल्टी टास्किंग हो जाता है, यहाँ पे मल्टी टैलेंटेड हो जाता है आदमी। बिजनेस के पीछे भी कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो पागल हो सकते हैं, रिटेल बिजनेस के पीछे। बिजनेस पार्टनर भी आपको पागल कर सकते हैं, पार्टनरशिप के लिए कोई बहुत उद्वेलित हो सकता है कि काम पार्टनरशिप में करना है। लेकिन यहाँ पर अगर आप, राहु धोखा भी है, छल भी है, कपट भी है, फरेब भी है, इन्हीं भावों में पार्टनर के माध्यम से, या जीवन साथी, या विपरीत लिंग के प्रति माध्यम से, और रिटेल के बिजनेस में आपको कहीं पे धोखा भी हो सकता है, फरेब भी हो सकता है, रुकावट बाधा भी आ सकती है, चिंता परेशानी भी आपको हो सकती है। जब आप अपने मन से एक विषय का चयन नहीं करेंगे और राहु ने आपके लिए विषय चयन किया, तो फिर वो आपको सब चीज़ देंगे। सब चीज़ देंगे का अर्थ ये है कि आपको फिर धोखा भी मिलेगा, छल भी मिलेगा, कपड़ भी मिलेगा। यानी अगर राहु आपको लेके जा रहे हैं और आप जीवन के सुख वैभव की ओर भाग रहे हैं, भोग की ओर भाग रहे हैं, विपरीत लिंग के प्रति आकर्षित हो रहे हैं, भाग रहे हैं, तो यकीन जानिए कि फिर आपको राहु दुख तकलीफ भी उसी मात्रा में देंगे। जैसे विजय माल्या, सुब्रत राय जैसे लोग देश छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं, तो वो ऊंचाई भी राहु देते हैं और वो नीचे लाना भी राहु का काम है। लेकिन अगर आप अपने मन से कोई विषय का चयन कर लेते हैं, आप पर्टिकुलर किसी एक व्यक्ति का चयन करते हैं, उसे पाने की कोई लालसा रखते हैं पॉजिटिवली, और उस चाहत को बड़ा करते हैं, क्योंकि राहु बड़ा है। राहु की प्राप्तियां तब होती है जब आप चीज़ों को बड़े लेवल पे करते हैं। आपको रिटेल बिजनेस करना, कुछ करना है, तो उसको भी आपको बड़े पैमाने पे करना पड़ेगा, बड़े स्केल पे आपको करना पड़ेगा। राहु सफलता तब देते हैं जब छोटे स्केल पे आपका काम धाम चल रहा है, छोटे स्तर पे आप काम कर रहे हैं, तो राहु आपको दूसरे का कामों को लगाएगा कि आपको अच्छा है, आपको लगेगा उसका काम अच्छा है, उसका काम अच्छा है, उसका काम अच्छा।
उसकी प्रेमिका अच्छी, उसकी पत्नी अच्छी, उसकी पत्नी अच्छी, मेरी खराब है, मेरा काम खराब है, मेरे पार्टनर खराब है, बाकी पूरी दुनिया अच्छी, और आप उसके पीछे भगते हैं। और जब आप उसके पीछे भगते हैं तो ये तो चला ही जाता है, वहां कुछ होता ही नहीं, क्योंकि राहु भ्रम है, राहु धोखा है। इसलिए ज्यादा बेहतर है कि आप कामों को बदले ना, लाइफ पार्टनर या बिजनेस पार्टनर को बदलने के बारे में ना सोचें। आप बड़ा करने का अर्थ यह है कि उस रिश्ते को ज्यादा बड़े स्तर पे निभाएं जो आपके पास है, उस बिजनेस पार्टनर को भी निभाएं और काम जो है उसको बड़ा कर दें, बिजनेस धंधे को आप बड़ा कर लें। जब आप बड़ा कर लेंगे तो आप देखेंगे कि आपका काम बेहतरीन ढंग से चल रहा है, क्योंकि राहु कामों को बड़ा करना है। आप राहु के डोमेन में चले जाते हैं तो चीजें ठीक होने लगती है, वरना राहु भटकाते हैं। और राहु कहीं ना कहीं धोखा है। एक बात का विशेष ध्यान रखेंगे कि राहु केवल धोखा है, धोखा खाना भी और धोखा करना भी, दोनों। तो आप अगर धोखा देते हैं तो धोखे देके आपको आसमान में तो चढ़ा देगा राहु, लेकिन वहां से फिर गिराएगा भी उसी तरीके से, उसके बाद संभलना मुश्किल होगा और इतनी दुख और पीड़ा तकलीफ देगा कि आप सह नहीं सकेंगे। उसके ठीक उल्टे अगर आप धोखा खा लें और उसे सह लें तो वही राहु आपको जीवन में पॉजिटिवली आपको राइजिंग देगा, आप जीवन में सकारात्मक उन्नति करेंगे, तरक्की करेंगे। ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि राहु जब प्रभावित करता है तो आपको धोखा करने के लिए भी प्रेरित करता है और धोखा खाने की स्थितियां भी बनाता है। धोखा खा लीजिए, उससे फिर सामने वाले को जो मिलना है वो मिलेगा। हमने तो खाया, उसे मिलेगा जो फल मिलना है। लेकिन अगर हम धोखा देते हैं तो ये सफलता टिकती नहीं है दोस्तों। राहु के लिए अन्य उपायों में अगर हम बात करें तो मेडिटेशन ऑलवेज सबसे बेस्ट उपाय है राहु केतु दोनों के लिए, क्योंकि राहु केतु दोनों ही कहीं ना कहीं हमारा माइंडसेट है, हमारी मनस्य स्थिति है। आध्यात्मिक हमारी मनस्य स्थिति है और माया भी मनस्य स्थिति है। तो राहु केतु एक्चुअली मन के ही दो छोर हैं, एक इस तरफ है माया और एक इस तरफ है अध्यात्म। ये मन के दो कोने हैं, क्योंकि तो प्रत्यक्ष ग्रह तो है नहीं, हमने उसे दिए, तो ये एक प्रकार से छाया ग्रह कहलाते हैं दोनों। तो ये छाया ही हमारे मन के दो कोर हैं, दो छाया। तो इसे मेडिटेशन से बहुत अच्छी तरीके से इसे ठीक किया जा सकता है। मेडिटेशन आप करेंगे तो राहु केतु दोनों को आप बहुत अच्छे से संभाल पाएंगे, जीवन को संभाल पाएंगे, सातों चक्रों को बैलेंस कर पाएंगे, नेम फेम पैसा प्रसिद्धि सब कुछ मिलेगा। मेडिटेशन अल्टीमेट चीज है जिसमें भौतिक सफलता भी मिलती है और आध्यात्मिक सफलता भी मिलती है। क्योंकि मोदी जी को देख लीजिए, एक समय में सन्यासी थे, एक समय में झोला लेके आरएसएस का काम करते थे, आज देखिए पूरी दुनिया में उनका डंका बज रहा है, भारत के प्रधानमंत्री हैं। और बाबा रामदेव को देखिए, गेरुआ कपड़ा पहन के 25 साल पहले आए थे लोगों को योगा सिखाने, आज 25,000 करोड़ के मालिक हैं, योगा आज भी वही सिखा रहे हैं, आज भी वही गेरुआ कपड़ा पहन के बैठे हैं, खाना आज भी वही धनी वाला खाते हैं, उतनी मेहनत करते हैं, उतने दौड़ते भगते, उतने सब कुछ करते हैं, जमीन पे सोते हैं। पैसे की आवश्यकता नहीं, केतु तब देता है जब आप छोड़ देते हैं। मोदी जी ने सब छोड़ दिया तब केतु ने दिया, बाबा रामदेव ने सब छोड़ दिया तब केतु ने दिया। आप सोचते होंगे कि इतने सारे जो बाबा लोग होते हैं इनके यहाँ उनका धन संपत्ति की जरूरत क्या है, लेकिन लोग इतना धन संपत्ति वहाँ दे के जाते हैं, इतना धन उनका बढ़ते जाता है, बड़े बड़े आश्रम बन जाते हैं, इतना पैसा इतना सब तरफ से बरसता है। उन्होंने छोड़ दिया है, इसलिए वो प्योर केतु वाले बंदे हैं और उन्होंने छोड़ दिया। जब छोड़ देते हैं तो केतु देता है। एकदम प्रैक्टिकल नॉलेज है दोस्तों, ये एकदम प्रैक्टिकल है। तो राहु के लिए पहला मेडिटेशन, दूसरा ओम रावे नमः एक माला आप जाप कर सकते हैं अगर आपको इस भाव से संबंधित कहीं दिक्कत परेशानी आ रही है तो। और तीसरा, आप राहु के दान में सूखा नारियल हर शनिवार को एक मंदिर में जरूर चढ़ा के आएँ। शनिवार के दिन में शनि मंदिर में भी चढ़ा सकते हैं, शंकर भगवान के मंदिर में भी चढ़ा सकते हैं। और बेहतर होगा कि आप महीने में एक अमावस्या आती है, उसमें 4 नारियल बहते हुए जल में बहाएं राहु के लिए। और ज्वार भी आप बहा सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा है, वो भी राहु की चीज़ है। तो ज्वार और सूखा नारियल या बहते जल में बहा दें, ये राहु के लिए बेस्ट उपाय है। माँ सरस्वती की पूजा राहु के लिए बताई गई कि माँ सरस्वती की पूजा करने से राहु ठीक होते हैं। मेरा ऐसा सोचना है, राहु माँ सरस्वती की फोटो लगा के अगरबत्ती लगाने की बात तो बिल्कुल भी नहीं होगी यहाँ पे। जब आप ज्ञान लेते हैं, ज्ञान अर्जित करते हैं, क्योंकि राहु भ्रम है, राहु धोखा है, और ज्ञान ही वो चीज है जो हमको धोखे और भ्रम का जो हमको पहचान करा सकती है कि यहाँ पे धोखा है, यहाँ फरेब है, यहाँ छल है, यहाँ कपट है।
ये रास्ता ठीक नहीं है, ये सही है, ये गलत है। सही गलत की जो पहचान कराए वो ज्ञान है। इसीलिए राहु से बचने के लिए ज्ञान लेना, ज्ञानवान बनना, ये सबसे ज़्यादा जरूरी है। सरस्वती माता की फोटो लगा, सरस्वती माता की पूजा एक प्रतीक है। माँ सरस्वती की पूजा करने का अर्थ ही है कि ज्ञान की पूजा करना, ज्ञान की भूख जगाना, ज्ञान प्राप्त करना, नॉलेज लेना। सिर्फ नॉलेज एक ऐसी चीज है, तो आप जो भी काम करते हैं, जिस भी फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं, उस फील्ड से संबंधित इतना नॉलेज लीजिए, इतना ज्ञान इकट्ठा करिए कि आपको फिर कहीं कोई धोखे या फरेब की जगह ना बचे, आपको भी धोखा ना देना पड़े और कोई आपको भी धोखा ना दे। आपके पास जब नॉलेज होगा तो आपको धोखा कैसे कोई दे सकता है, सोच के देखिए। ये है दोस्तों, मेरे वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद,